जब भी नवरात्र आते हैं, कुट्टू से फूड पॉइजनिंग के मामले आम बात हैं। दिल्ली में कुट्टू का आटा खाने से 150 से 200 लोग बीमार पड़ गए हैं। इन लोगों को उल्टी, दस्त की शिकायत हुई थी, जिसके बाद इन्हें अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी मरीजों की हालत स्थिर है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही एक कमेटी भी बनाई है जो इस मामले की सिरे से जांच कर रही है। मगर इस मामले में सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ती है। ये सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि कुट्टू का आटा आखिर क्या होता है। इस समय शारदीय नवरात्रि के उपवास रखे जा रहे हैं, जिसमें लोग कुट्टू के आटे का सेवन ज्यादा करते हैं। इसे अनाज की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसलिए कुट्टू ज्यादा खाया जाता है। कुट्टू को अंग्रेजी में बकव्हीट कहते हैं, लेकिन इसका गेहूं से कोई लेना देना नहीं है। ये एक छंद अनाज है, यानी दिखने में अनाज जैसा, लेकिन पौधों की एक अलग प्रजाति से आता है। मगर क्यों कुट्टू के आटे खाने से तबीयत बिगड़ती है? इसके कई कारण हो सकते हैं। एक्सपर्ट की माने, कुट्टू जो प्रोटीन से भरपूर अनाज है, इसका सेवन सही मात्रा में करना जरूरी है, क्योंकि कई बार ज्यादा खा लेने से पाचन बिगड़ सकता है। मगर कुट्टू खाने से तबीयत बिगड़ने के कुछ अन्य कारणों में पुराना कुट्टू का आटा, मिलावटी आटा और खराब क्वालिटी वाला आटा हो सकता है। नवरात्र के समय में आटे की डिमांड ज्यादा होती है, जिस वजह से इन दिनों ऐसे मामले ज्यादा सामने आते हैं। दरअसल कुट्टू का आटा ठंडे इलाकों में पाया जाता है। साइंस में इसका नाम फेगोपायरम एस्कुलेंटम है। इस आटे में भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इस वजह से अगर लंबे समय तक कुट्टू के आटे को स्टोर किया जाए तो ये शरीर पर उल्टा असर डाल देता है। कई बार स्टोर सही से ना करने पर इसमें फंगस और नमी पड़ जाती है। ऐसा आटा खाने से लोग बीमार पड़ते हैं। अब इस मामले की और जानकारी के लिए हम फेलिक्स हॉस्पिटल गए, जहां हमारी मुलाकात डाइटिशियन निधि श्री से हुई, जिन्होंने कुट्टू से फूड पॉइजनिंग को आसान भाषा में समझाया। Hello everyone, my name is Nidhi Shri and I'm a dietitian working at Felix Hospital, Noida. अभी हमारा नवरात्र स्टार्ट हो गया, सभी के फास्ट शुरू हो गए हैं। अभी मोस्टली हमारे हॉस्पिटल्स में भी और पूरे दिल्ली में ये देखा जा रहा है कि फास्टिंग के टाइम पे जो कुट्टू के आटे की पूड़ी, पराठे सब खा रहे हैं, उससे लोगों को वॉमिटिंग, लूज मोशंस हो रहे हैं। तो आइए हम आज बात करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर कुट्टू का आटा है क्या, इससे प्रॉब्लम्स क्यों शुरू हो रहे हैं, लोगों को क्यों वॉमिटिंग, क्यों लूज मोशंस आ रहे हैं, या फिर मोस्टली फूड पॉइजनिंग क्यों हो जा रहा है। तो कुट्टू का आटा, जिसे हम इंग्लिश में बकव्हीट कहते हैं, ऑल्दो व्हीट से इसका कोई रिश्ता नहीं है। ये प्लांट्स की एक अलग प्रजाति होती है और ये अनाज की श्रेणी में नहीं आता है। इसकी वजह से हम इसे नवरात्र में यूज़ करते हैं। दूसरी बात, कुट्टू का आटा हमारा मोस्टली ठंडी जगहों की चीज़ें हैं और हमारे यहाँ पे इसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये होता है कि हमारा कुट्टू का आटा जो होता है वो प्रोटीन से भरा होता है, और जब हम फास्ट में डाइट लेना स्टार्ट करते हैं तो हमें अपने पोर्शन पे कंट्रोल नहीं रहता है। तो क्योंकि कुट्टू के आटे की अवेलेबिलिटी कम है तो हम ऑब्वियसली स्टोरेज वाला ही यूज़ करेंगे। और ये हमारा जिस ठंडे वेदर से आया है और हमारी तरफ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो या तो बहुत ज़्यादा टाइम का स्टोर रहेगा तो फंगस हो जाएगा उसमें। उसकी वजह से भी अगर हम उसकी आटे या पूड़ी या कुछ भी खाते हैं, कुछ किसी भी फॉर्म में अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमारे हेल्थ को वो डिटोरिएट करेगा। अब नवरात्र है तो हमें इसे यूज़ तो करना ही है, बट हमें क्या सीखना है कि हम इसे कैसे खाएं जिससे कि इससे हमारे हेल्थ पे प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसे हम पहले तो ये ध्यान देंगे कि हम जो आटा लेके आ रहे हैं उसका स्टोरेज सही रहा हो, थोड़ा ज़्यादा पुराना आटा ना रहा हो। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि हम उसे पूड़ी या पराठे की तरह ही यूज़ करें। फैट वाला अगर हम उसे फ्राइड ना करके किसी नॉर्मल फॉर्म में यूज़ करें, चीला बना के ऐसे टाइप का जिसमें ऑयल का कम यूज़ हो, तो वो हमारे लिए बेटर रहेगा। थर्ड हमारा ये है कि क्योंकि हम फास्ट में है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी बैठे तो हमने पोर्शन पे ध्यान नहीं दिया। हमें एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं लेना, अपने पोर्शन को कंट्रोल में रखना है। और अगर ऐसे हम कुट्टू के आटे की चीज़ को यूज़ करते हैं तो फिर हमें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।